हम इंडियंस के ना बहुत ही वीक मेमोरी है। कोई भी इंसिडेंट इंडिया में होता है तो हम लोग एक टाइम के बाद में उसे भूल जाते हैं और उसके आगे हम लोग मूव कर जाते हैं। तो वीक मेमोरी भी है और हम लोग बातें भी बहुत जल्दी भूल जाते हैं। तो क्या होता है कि जब डीमोनेटाइजेशन आया था, बहुत सारे लोग तब भी मरे थे, बहुत सारे लोगों ने बहुत प्रॉब्लम फेस की थी। फिर कोविड आया, कोविड के टाइम पे जब लॉकडाउन लगा तो बहुत सारे लोगों ने फिर प्रॉब्लम फेस की थी। बहुत सारे जो मज़दूर थे वो पैदल अपने अपने घर जा रहे थे, बिहार, यूपी। अब और भी बहुत छोटे मोटे इंसिडेंट होते रहे हैं। अब क्या होता है कि कोई भी इंसिडेंट इंडिया में होता है ना तो हम लोग बहुत ही आउटरेज करते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रोटेस्ट करते हैं और हम लोग उस चीज़ को चेंज करने की कोशिश नहीं करते हैं। मतलब चेंज करना एक अपने आप में बहुत बड़ी स्ट्रगल है, बहुत बड़ा चैलेंज है, मगर हम लोग ना वो कोशिश करते हैं चेंज करने के लिए और ना हमारे पास और कोई अल्टरनेट होता है कि हम उस चीज़ से बच सकें। अब ये जो पुणे पोर्शे कार एक्सीडेंट था, उसके बाद में अब ये जो मुंबई में ऊपर से फ्लाईओवर का जो ब्रिक था वो साइड से गिर गया तो वहाँ पे भी लोग मर गए। अब वो 2 करोड़ रुपए, उसके जो ऑटो वाला मर गया तो उसके फैमिली वाले 2 करोड़ रुपए डिमांड कर रहे हैं कि मतलब कॉम्पनसेशन 2 करोड़ मिलना चाहिए और फैमिली मेम्बर में किसी एक को गवर्नमेंट जॉब मिलनी चाहिए। तो मतलब उन लोगों की जो भी डिमांड्स है वो बहुत ही लेजिट है, उनको वो चीज़ें मिलनी चाहिए। उनके फैमिली का एक मेंबर मर गया है। अब बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चंस आएंगे कि यार वो इतना तो नहीं कमाता था कि 2 करोड़ रुपए उसको मिलने चाहिए, उसकी फैमिली को, या गवर्नमेंट जॉब मिलनी चाहिए। ये तो बहुत ही एग्जेजरेटेड डिमांड है। तो ये एग्जेजरेटेड डिमांड नहीं है। वो अगर 500 रुपये दिन का भी कमाता था तो वो उसका सही था, ठीक है, वो घर पे आता था जाता था। बट किसी की गलती की वजह से उसने अपनी जान खोई है तो उस चीज़ के लिए आई गेस ये जो कंपनसेशन उसकी फैमिली वाले मांग रहे हैं ये कहीं ना कहीं बहुत कम है। क्योंकि एक इंसिडेंट हुआ था यूएस में जहाँ पे एक इंडियन लड़की जो है वो एक्सीडेंट में मारी गई थी। तो समवेयर उसको 262 करोड़ रुपीस जो है वो कॉम्पनसेशन मिला है यूएस के द्वारा। अब इंडिया में कॉम्पनसेशन के क्या पैरामीटर है वो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। अब जैसे कोई रोड पे जा रहा है, एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई, तो उसमें जो है वो हम लोग क्लेम पिटीशन फाइल करते हैं कि हमें कॉम्पनसेशन दिया जाए। मतलब इस गाड़ी ने हमारे बंदे को मार दिया है या इंजरी हो गई है तो हमें उसका हर्जाना मिलना चाहिए। अब उस हर्जाने के बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, उसको आपको फुलफ़िल करना होता है। तो जब भी कॉम्पनसेशन के लिए हम केस फाइल करते हैं तो उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिसको हम कैलकुलेट करके और तब जाके कॉम्पनसेशन दिया जाता है। लेट्स से कि एक आदमी की एज 21 ईयर्स थी जब उसका एक्सीडेंट हुआ और वो 20,000 रुपये महीना कमाता था और वो मैरिड था। तो उस केस में क्या होगा कि उसकी जो सैलरी है उसको 29,000 ऑन रिकॉर्ड पहले प्रूव करना होगा। तो उसको जब प्रूव कर लेंगे उसका मल्टीप्लायर लगेगा इंटू 12 इंटू 18, बिकॉज 15 से लेके 25 तक की एज में 18 का मल्टीप्लायर लगता है। तो वो मल्टीप्लायर लगेगा और जो भी कॉम्पनसेशन आएगी उसमें से कुछ डिडक्शन होगी उसके पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए एंड उसके बाद में कॉम्पनसेशन दिया जाएगा। तो ये वाली चीज़ जो पैरामीटर है ये मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा कि और कौन कौन से हेड होते हैं जिसमें कॉम्पनसेशन दिया जाता है। तो इंडिया के केसेस में क्या रहता है कि जब भी कोई एक्सीडेंट होता है तो सरला वर्मा या परने सेठी, इन 2 जजमेंट्स के बेसिस पे कॉम्पनसेशन ग्रांट किया जाता है। अब ये जो रिसेंट इंसिडेंट हुआ है जहाँ पे एक लेडी रो रही है जो सिंगल मदर है, उसके लड़के का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। तो अब इस केस में क्या है कि मैंने भी वीडियो भी देखी, जिस गाड़ी में से वो वीडियो बनी थी जिससे एक्सीडेंट हुआ और उसकी डेथ हो गई। तो उस वीडियो के बेसिस पे मैं ये कह रहा हूँ कि जो एक्सीडेंट हुआ वो कहीं ना कहीं उस लड़के की भी गलती थी। वो लड़का जो है वो दूसरी गाड़ी को ओवरटेक कर रहा था, एक बस थी उसको ओवरटेक कर रहा था एंड इन दैट जो है वो सर्कमस्टेंस वो एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। तो इंडिया में जो भी जजमेंट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं,
वो यही सीधा सीधा कहती हैं कि अगर आपका व्हीकल का मास ज़्यादा है, लेट्स से एक 2 व्हीलर का 4 व्हीलर से एक्सीडेंट हो जाता है कार से, तो उस केस में हमेशा FIR रजिस्टर होगी, वो कार वाले के ख़िलाफ़ होगी। उसमें ये कुछ नहीं देखा जाएगा कि किसकी गलती थी किसकी नहीं थी, बिकॉज जिसका डेथ हुआ है, जिसकी फैमिली का, या फिर जिसने भी बहुत ज़्यादा इंजरीज़ हैं, जिसकी छोटी गाड़ी है, वो हमेशा विक्टिम होता है। और लेट्स से कि एक 4 व्हीलर जा रही है और सामने कोई ट्रक खड़ा है, वो साइड में खड़ा है, बिल्कुल ही ढाबे वगैरह के बिल्कुल साइड में खड़ा है, और वो कार वाला उसमें जाके अपनी कार मार देता है, तो FIR हमेशा जो है वो ट्रक वाले के ख़िलाफ़ होगी। उसमें यही चीज़ें लिखी होती हैं कि उसकी जो ट्रक था वो बीच सड़क पे पार्क था विदाउट एनी इंडिकेशन, कोई हज़ार्ड लाइट्स ने जला रखी थी और ये सारी चीज़ें। तो ये जजमेंट्स हैं और इसके बेसिस पे जो है वो FIR रजिस्टर हो जाती है। बट अगर इसका रूट कॉज देखेंगे, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होने के बाद में चीज़ों को प्रूव किया जाएगा, तो मैक्सिमम जगह पे गलतियां जो है वो छोटी व्हीकल्स की भी निकलेंगी, 2 व्हीलर्स की निकलेंगी। बहुत सारे मैंने बच्चे देखे हैं जो 2 व्हीलर चलाते हैं, मतलब बिना हेलमेट के, और बहुत ही रैश ड्राइविंग करते हैं, एंड कहीं पे अगर खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो जाएगा तो हमेशा उसमें गलती दूसरी पार्टी की निकलेगी। मगर उस लड़के के माँ बाप कभी ये नहीं देखेंगे कि हमारा लड़का कैसे बाइक लेके गया है और किस तरीके से वो चला रहा था। तो हेलमेट की गलती कुछ नहीं देखेंगे, क्या वो किस तरीके से बिहेव कर रहा था, वो कुछ नहीं सोचेंगे। हमेशा जो है वो गलती दूसरी गाड़ी पे निकल जाएगी। तो ये वाले केस में भी कुछ ऐसा ही है कि इसमें कहीं ना कहीं फॉल्ट उस लड़के का भी था, उसने कैसे ड्राइव किया। हो सकता है वो अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा लड़का हो, वो उसके मदर ने बहुत सेक्रीफाइसेस किया हो, मगर ये सारी चीज़ें इस चीज़ को प्रूव नहीं कर देती ना कि वो एक्सीडेंट डेलिबरेट था या फिर उसमें गाड़ी वाले की गलती थी।